नमस्कार दोस्तों, लालिमा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखिए झालावाड़ जिले की एक विशेष खबर। लालिमा न्यूज के झालावाड़ ब्यूरो चीफ श्री कन्हैयालाल कश्यप की एक रिपोर्ट। कृपया लालिमा न्यूज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जय की, लालिमा न्यूज जयपुर। विकास समिति की तरफ से एकत्रित हुए हैं। बड़ा गौरव का दिन है आज के हमारा ये झालावाड़ का संग्रहालय 111वां स्थापना दिवस के रूप में हम इसको आज देख रहे हैं। 1915 में पूर्व में ये इस परिसर से बाहर स्थापित हुआ था। तत्कालीन महाराज राणा भवन सिंह जी ने इसको स्थापित किया था। उसके बाद लंबे समय तक ये जो हमारी स्टेट लाइब्रेरी है उसके नीचे वाले परिसर में झालावाड़ का संग्रहालय चलता रहा। जब ये गढ़ परिसर खाली हुआ तो यहाँ पर संग्रहालय को स्थानांतरित किया है। विगत 10 वर्ष होंगे, लगभग 14 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर इसको स्थानांतरित होते हुए। लेकिन ये झालावाड़ का संग्रहालय एक बहुत पुराना संग्रहालय है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में सबसे पुराना संग्रहालय झालावाड़ का है, लगभग ऐसा। और यहाँ पे जो मूर्तियाँ और पूरा संप्रदाय है वो झालावाड़ की संस्कृति की झलक दिखाता है। आज हम यहाँ पे स्थापना दिवस मना रहे हैं कि झालावाड़ संग्रहालय का क्या खूबियाँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं, इसके अलावा यहाँ क्या क्या संप्रदाय हैं, क्या मूर्ति है, यहाँ पे किस तरह के ग्रंथ हैं, यहाँ पे प्राचीन सिक्के भी बहुत हैं और विभिन्न क्षेत्रों की यहाँ पे जो कलाएं हैं उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे इतिहास का ललित शर्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप पहले झालावाड़ के संग्रहालय के बारे में अपनी पूर्ण जानकारी की ओर से आयोजित आज इस 111वें स्थापना दिवस के बारे में पाठक जी ने हमें बता ही दिया। और थोड़ी एकेडमिक जो जानकारी है, जो प्रमाणों पर है, जो यहाँ के दस्तावेजों पर आधारित हैं और वर्तमान में इसकी कैसी स्थिति है और पर्यटन विकास समिति ने इसके लिए अपना क्या योगदान दिया है, वो संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि इतिहास के दस्तावेजीकरण में क्या है, लिखित प्रमाण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। झालावाड़ का पुरातत्व संग्रहालय कोटा संभाग का सबसे पुराना संग्रहालय माना गया है। यदि देखा जाए तो जैसा कि अजीत जी जानते हैं, 12 और बूंदी में बहुत नए संग्रहालय खुले हैं। और कोटा के संग्रहालय की अगर हम डेटिंग करें, वहाँ के दस्तावेजों को हमने देखा तो 1946 में चालू हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पर इसकी स्थापना 1 जून 1915 को झालावाड़ के नरेश भवानी सिंह जी ने गढ़ भवन के बाहर एक भवन बनवा कर की थी। और इस संग्रहालय का जो प्रथम अध्यक्ष था नियुक्त किया, वो झालावाड़ के पंडित गोपाल लाल जी व्यास को बनाया गया था, जिनके वंशज को आप जानते थे गोवर्धन जी व्यास, वो भी यहाँ पर परिरक्षक रहे हैं। और उन्होंने बाद में उस समय चूंकि झालावाड़ स्टेट थी तो स्टेट का पूरा उन्होंने दौरा किया और दौरा करके वहाँ से मूर्तियाँ, वहाँ से सिक्के और वहाँ से शिलालेख को निकाल करके लाए, है ना। तो एक प्रमाणिक दस्तावेज को हम देखते हैं तो 1927 का हमारे पास दस्तावेज आता है और इसमें हस्तलिखित ग्रंथ के साथ ही 55 सोने के सिक्के ने आए थे और 378 चांदी के सिक्के थे और 250 सिक्के तांबे के थे। परंतु 38 की रिपोर्ट अगर हम यहाँ देखते हैं तो 120 प्राचीन मूर्तियां यहाँ इकट्ठी हो चुकी थी। उसमें 6 शिलालेख भी संग्रहित किए गए थे और 1972 तक हम यहाँ देखते हैं
तो 1684 सिक्के यहाँ पे संग्रहित हो चुके थे। अब बाद में जब संग्रहालय की पुरातत्व की रिपोर्ट के अनुसार जब ये छोटा पड़ने लगा तो 2012 में पुरातत्व विभाग जयपुर ने, है ना जी, झालावाड़ गढ़ भवन के संग्रहालय में इसको स्थानांतरित कर दिया और इसका स्वरूप विशाल और भव्य बनाया गया है। वर्तमान में यहाँ 500 से अधिक प्राचीन मूर्तियां और 10 महत्वपूर्ण शिलालेख और 2000 से ज्यादा सिक्के हैं। अब आप देखिए कि अगर 500 से अधिक यहाँ मूर्तियां हैं तो जो भारत प्रसिद्ध जो 2 मूर्तियां हैं, विश्व प्रसिद्ध जो 2 मूर्तियां हैं वो 8वीं शताब्दी की है और दोनों चंद्रभागा से खुदाई में मिली थी। वो एक तो अर्धनारीश्वर जिसके बारे में आप जानते हो और दूसरी नवग्रह चामुंडा है। ये पूरे देश में अकेली ऐसी मूर्ति है जिसमें चामुंडा ने 9 ग्रह, जिनको कहते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में कि जो अपने ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, उनको हाथों में उठा रखा है। और 10 महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण शिलालेख है वो भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं में काफी असरदार माना जाता है। वो 5वीं शताब्दी का है, गंगधार उसका है ना, अपने भंडार में रखा हुआ है और बहुत बड़ा शिलालेख है। उसका अनुवाद भी पर्यटन विकास समिति के पास है और 2000 से ज्यादा यह सिक्के हैं जो प्रथम शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हस्त निर्मित चित्र, ग्रंथ, शस्त्र, वस्त्र और अनेक दुर्लभ वस्तुएं। और उसके अलावा यहाँ पे अभी आपको सबको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि खाली पड़ेगा यार। आज के दिन हम मन में ये संकल्प लें कि आज भी हम देखते हैं कि संग्रहालय की जानकारी बहुत से लोगों को आज भी नहीं है। हम किसी को प्रेरित करके यहाँ पहुंचाते हैं तो वो देख कर अचंभित होता है कि इतना बड़ा संग्रहालय, इतना अच्छा संग्रहालय झालावाड़ में मौजूद है, लेकिन फिर भी उसका प्रचार प्रसार के अभाव में हम अपनी विरासत को दिखा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि इसको प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। संग्रहालय का मना रहे हैं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप और हम सब मिलकर के हमारी इस ऐतिहासिक धरोहर को, जो हमारा गौरव है झालावाड़ का, और हम सब इसे कई बात करते हैं तो गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हम जिस शहर में निवास करते हैं वहाँ पर ऐसा ऐतिहासिक संग्रहालय है जहाँ पर देश की कई ऐसी अद्भुत मूर्तियाँ और शिलालेख है जो कि अन्य संग्रहालयों में नहीं है। और जिस तरह अभी ललित जी भाई साहब ने पूर्ण विस्तार से बताया कि हाड़ौती का सबसे बड़ा संग्रहालय हमारे झालावाड़ का है, तो हम सबको, आने वाले पीढ़ियों को और हमारे अतिथि जो हमारे घर पर पधारते हैं, हमारे आसपास के मेहमान, उस समय भी चर्चा में इन बातों को रखना चाहिए कि हम झालावाड़ की इस विशेषताओं को उनके बारे में बताते रहना चाहिए ताकि ये मैसेज हाड़ौती तक अपने मुख्य ध्वनि के द्वारा वहाँ तक पहुँच जाए। सरकार को भी इसके हद तक प्रयास करना चाहिए कि जहाँ भी हाड़ौती के अंदर या राजस्थान के मुख्य बस स्टैंड जहाँ पर है, जहाँ से लोग बसों में सवार होते हैं, वहाँ पर सभी संग्रहालयों के साथ साथ झालावाड़ के संग्रहालयों का भी विशेषकर चित्र वहाँ पर लगाना चाहिए। और अगर कोई नहीं करता है तो हम पर्यटन विकास समिति कम से कम हाड़ौती के जितने भी बस स्टैंड है, 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उसमें हम अपनी ओर से लोगों से जो है सहयोग राशि के माध्यम से हम अपने संग्रहालय, अपने भवानी नाट्यशाला, गागरोन किला और हमारा सूर्य मंदिर और हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है झालावाड़ की, जो हमारा पाटन का मंदिर है, द्वारकाधीश जी का, इन सब का एक चित्र बनाते हुए और इनकी कुछ संक्षिप्त व्याख्या करते हुए वहाँ पर एक फ्लेक्स के रूप में लगाएं ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले तथा हमें भी हमारे झालावाड़ का इतिहास लोगों तक पहुँचे। संग्रहालय का 111वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और हमारे झालावाड़ जिले के लिए गौरव की बात है कि ये हाड़ौती क्षेत्र में जो संग्रहालय है सबसे पुराना संग्रहालय है और इसमें कई विभिन्न मूर्तियां, इतनी कलात्मक मूर्तियां स्थापित है जो शायद विश्व में कहीं पर कोई नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बुलाया और यहाँ सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी जानकारी ललित इतिहास करने की दी। तो इससे हमें पता चला कि कई विरासतकालीन कई मूर्तियाँ और कई अनूठी स्थापित कला के नमूने इसमें रखे हुए हैं। अगर उनसे हमारी नई पीढ़ी को भी अवगत कराएंगे तो हमारी पुरानी विरासत से भी अवगत हो सकेंगे और उनमें भी जागृति आएगी, वो भी इसके प्रति ध्यान आकर्षित होगा।
तो मैं पर्यटन विकास समिति को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मुझसे पहले जो वक्ताओं ने बताया, ललित जी ने, हमारे भाई साहब पाठक साहब ने जो बताया है कि यहाँ पर बहुत प्राचीन चीज़ें रखी हुई है, इसलिए सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार स्कूल के जो बच्चों को यहाँ लाया जाए फ्री सेवा में, उन्हें दिखाया जाए। ये बात सरकार के, हमारे माध्यम से सरकार की ओर जानी चाहिए। मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया, सारी बातें बिल्कुल सही है, मैं जान चुका हूँ। धन्यवाद। ये बात कहना चाहता हूँ कि आज 111वां स्थापना दिवस, ये आज इसको सीधे यूँ भी कह सकते हैं 111 बरस हो चुके हैं इसको बने हुए, और 111 बरस में हमने इसमें बहुत कुछ बदलाव जो हमने वर्तमान समय में जो देखा है वो हमारे सामने है। ये काफ़ी अच्छा हो गया, पहले से बहुत बढ़िया। और पूरे हाड़ौती में सर ऐसा संग्रहालय नहीं है पूरे हाड़ौती संभाग में, जो झालावाड़ जिले में अपने यहाँ पे जो बना हुआ है, ऐसा पूरे हाड़ौती संभाग में कहीं भी नहीं है। और एक झालावाड़ के चिकित्सालय भी सर, ऐसी सुविधाएं जो झालावाड़ के चिकित्सालय में है वो हालांकि अन्य कई जगहों पे होगी, पर सरकारी चिकित्सालय में जो सुविधाएं जो यहाँ हमें मिल रही है वो अन्यत्र दुर्लभ है। और अभी सर ने वार्ता में बताया, बहुत अच्छी जानकारी हमें पत्र के माध्यम से मिली है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पत्तियाँ लाख श्रृंगार कर ले, पर अगर जड़े से जो मजबूत नहीं है, जो मूल से जुड़े हुए नहीं है, उनका एक न एक दिन सूख के पतन होना ही है। हम कितना ही आधुनिक हो जाएं, कितने ही हम बड़े हो जाएं, पर हमारी जो मूल चीजें हैं उन्हें हम न खोएं। अभी थोड़ा सा मैं पटरे से हट के, अभी 28 तारीख को परसों ईद के दिवस डॉक्टर बशीर बद्र साहब का देहावसान हुआ। तो भोपाल में है वो, उनके जनाजे पर सिर्फ 20-22 लोग पहुंचे, जबकि हिंदुस्तान के पर्यटन विकास समिति हर वर्ष की बात यहाँ जो गोष्ठी और वार्ता जो करती है, काफ़ी एक अच्छा प्रयास है। इसके माध्यम से लोगों को उसके संग्रहालय के बारे में जानकारी भी प्रदान होती है और संग्रहालय का प्रचार प्रसार भी होता है। इसके अलावा प्रशासन और पुरातत्व विभाग तथा आपके तत्वाधान से भी यहाँ पर संग्रहालय में काफ़ी विकास हुआ है। जिस तरह से ललित जी ने बताया कि अजमेर संग्रहालय से छिलरी बनियारी से और PWD गोदाम से भी यहाँ मूर्तियाँ गई, जो आपके माध्यम से ही लाई गई आपके प्रयास। इसके अलावा प्रशासन के माध्यम से भी यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि नई 2 गैलरियाँ भी बनाई गई है, जिसमें झालावाड़ का संपूर्ण इतिहास भी है, तथा गावरन का इतिहास भी है। और हमारा संग्रहालय एक बहुत ही अच्छे लेवल पे, जो हाड़ौती में तो काफ़ी अच्छा संग्रहालय है, ऐसा संग्रहालय और कहीं नहीं मिलेगा। बस इतना ही कहूँगा कि इसका प्रचार प्रसार है तो आपके प्रयास बने रहें और इस तरह से ही आप अपने अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें। हम झालावाड़ के इतिहासकार श्री ललित जी शर्मा से रूबरू हैं। सर, अभी झालावाड़ संग्रहालय के 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो इस संग्रहालय के इतिहास के बारे में आप संक्षिप्त में कुछ थोड़ी जानकारी देंगे? दरअसल 1 जून 1915 को इस झालावाड़ संग्रहालय की स्थापना यहाँ के जो दरबार थे कला प्रिय भवानी सिंह जी, उन्होंने की थी और गढ़ दरवाजे के पास उन्होंने की थी। और पहला जो अध्यक्ष ने बनाया वो पंडित गोपाल लाल व्यास थे। तो उसके बाद उन्होंने पूरे राज्य में, झालावाड़ राज्य में घूम घूम करके शिलालेख हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, वो इकट्ठा की और संग्रहालय में भरी। उन्होंने इकट्ठा करके उनको प्रदर्शित किया। समय निकलता रहा और 2012 तक जब सामग्री बढ़ने लगी तो फिर राजस्थान सरकार के पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने इसको झालावाड़ गढ़ पैलेस में स्थानांतरित किया। तो जो वहाँ भंडार में जो पेंटिंग वगैरह रखी हुई थी उन सबको खोल करके प्रदर्शित किया गया और वर्तमान में ये बहुत भव्य तरीके का संग्रहालय है और हाड़ौती का सबसे पुराना संग्रहालय इसको माना जाता है। वर्तमान में इस संग्रहालय में 2000 से ज्यादा प्राचीन सिक्के हैं जो 1वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक हैं। उसके अलावा 500 से अधिक प्राचीन मूर्तियां जो 8वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की हैं। उसके अलावा 10 शिलालेख हैं यहाँ जो 5वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के चल रहे हैं। उसमें सबसे जो प्राचीन शिलालेख है वो 5वीं शताब्दी का गंगधार का, वो भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं में चर्चित है। यहाँ की 2 मूर्तियां अर्धनारीश्वर चामुंडा नवग्रह पूरे भारत में विख्यात है।
तो इस प्रकार से इनके साथ में चित्रों को और पट्ट चित्रों को, 12 मासा चित्रण, देव चित्रण और अस्त्र शस्त्र और पेंटिंग वगैरह लगा लगू करके इसको भव्य बनाया गया है। पर्यटन विकास समिति हर वर्ष इसका स्थापना दिवस मनाती है, एक संगोष्ठी करती है और आम जन को इसकी जानकारी देती है, ताकि पर्यटक जो झालावाड़ आए, कम से कम वो झालावाड़ जिले की धरोहरों को, पुरा धरोहरों को इनके संग्रहालय के माध्यम से देखे। हम प्रयास करते हैं उसको मीडिया के माध्यम से, तो ऐसे ये चलता रहता है। और मेरा एक आग्रह है कि जो भी दर्शक देखें वो अपने परिवार को एक बार झालावाड़ संग्रहालय को दिखाएं कि हमारी संस्कृति कैसी रही है प्राचीन, मध्यकालीन और 20वीं शताब्दी तक की। तो उसको हमारे बच्चे देखेंगे तो उसको ग्रहण करेंगे, तो उनका सामान्य ज्ञान आगे बढ़ेगा। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। कन्हैया कश्यप, लालिमा न्यूज चैनल, झालावाड़। संग्रहालय को 111 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस 111 वर्ष में इस झालावाड़ का संग्रहालय क्या इतिहास रहा, इसके उतार चढ़ाव, इसके विकास के बारे में बताएं। झालावाड़ का ये संग्रहालय आज 111वां स्थापना दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं। झालावाड़ के तत्कालीन महाराज राणा भवन सिंह जी ने 1915 में इसको इस गढ़ परिसर से बाहर एक भवन बनाकर वहाँ स्थापित किया था। लंबे समय तक ये संग्रहालय वहाँ पर संचालित रहा और यहाँ विशेष रूप से कई ऐसी दुर्लभ मूर्तियाँ इस संग्रहालय में हैं जिसकी कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि विश्व स्तर की, विश्व विख्यात और कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जो इस झालावाड़ के संग्रहालय में हैं। साथ ही ऐसे ग्रंथ हैं, कुछ पुस्तकें हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी धरोहर है। 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक की यहाँ पे कई ऐसे ग्रंथ हैं। इसके अलावा प्राचीन सिक्के यहाँ बहुत हैं। राजा महाराजाओं के समय की जो वेशभूषाएं थी, जो हथियार थे, जो जिस तरह की वो पुरुष वहाँ पे युद्धों में काम अपना वेशभूषा पहनते थे, उसका यहाँ पे बताया गया था। इसके अलावा यहाँ पे ऐसी कई चीजें देखने लायक हैं जिसको देख कर लगता है कि झालावाड़ की संस्कृति की एक झलक इस संग्रहालय में नजर आती है। और हमें गर्व है झालावाड़ के संग्रहालय पर कि एक ऐसा हाड़ौती में इतना बड़ा संग्रहालय है। इसको विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने भी समय समय पर बहुत अच्छा योगदान दिया है। अभी हाल ही में झालावाड़ के राजा महाराजाओं के संबंध में गैलरी बनाई गई है। विश्व धरोहर गागवन की भी एक गैलरी बनाई गई है। आज हम इस झालावाड़ संग्रहालय दिवस के स्थापना दिवस पर हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जो हमारे विश्व धरोहर गागवन है वहाँ भी एक संग्रहालय होना चाहिए, एक गैलरी होनी चाहिए जहाँ पे झालावाड़ के जो ऐतिहासिक पुरातत्व और कई ऐसे जो भवन है उसके चित्र होंगे, जिससे लोग वहाँ हमें तो देखे तो एक वो भी देख के उससे भाव विभोर हुए कि झालावाड़ एक ऐतिहासिक और पुरातत्व संप्रदायों का एक क्षेत्र रहा है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैं कन्हैयालाल कश्यप, लालिमा न्यूज चैनल। आपका लालिमा न्यूज चैनल में स्वागत है। झालावाड़ संग्रहालय को 111 वर्ष पूर्ण होने पर आपने इसमें क्या क्या बदलाव देखो, और अभी वर्तमान में जो आधुनिक संग्रहालय है जिस तरह से इसका निर्माण हुआ है और ये हाड़ौती में जाना पहचाना नाम रखता है, तो इसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे। जी, तो मैं अजय शर्मा यहाँ पर 2020 दिसंबर 2020 से इस कनिष्ठ पद पर नियुक्त हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि संग्रहालय के 111वां स्थापना दिवस है आज, तो इससे पूर्व संग्रहालय जो है गढ़ के बाहर वेस्टर्न लाइब्रेरी जो है वहाँ पर चलता था 1 जून 1915 से। उसके बाद जब गढ़ पैलेस में से जो मिनी सेक्रेटरीट वगैरह बनी, उसके बाद यहाँ से सारे सरकारी ऑफिस शिफ्ट हो गए, तो ये बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के अधीन आई। उसके पश्चात यहाँ पर संग्रहालय का निर्माण हुआ। 2012 में यहाँ पर संग्रहालय स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2018 में यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनोवेशन कार्य हुआ। उसके बाद यहाँ पर कुल 16 गैलरी डेवलप हुई, जिसमें विभिन्न मूर्तियाँ, हस्तलिखित ग्रंथ, विविध कला सामग्री और सिक्के और पेंटिंग्स वगैरह, शीशमल इत्यादि डिस्प्ले की है। उसके पश्चात यहाँ पर 2024 में भी एक नई गैलरी का निर्माण किया गया जिसमें झालावाड़ वृतांत दीर्घा है। उसके पश्चात यहाँ पर एक गागवन वृतांत दीर्घा का निर्माण भी किया गया कि 2026 में इसका उद्घाटन किया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। तो यहाँ पर काफ़ी प्रशासन द्वारा और पुरातत्व विभाग द्वारा काफ़ी संरक्षण, जीर्णोद्धार और नवनिर्माण कार्य भी करवाए गए हैं, जिसमें 2 नई गैलरियाँ भी बनवाई गई हैं और एक VIP वेटिंग रूम भी बनवाया गया है।
इसके अलावा संग्रहालय में देखने के लिए शीश महल है, भित्ति चित्र हैं काफ़ी अच्छे, और यहाँ व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है पुरातत्व विभाग द्वारा, और सरकार द्वारा भी यहाँ पर नए जो बजट घोषणा के अंतर्गत 3 करोड़ के लगभग की राशि प्रदान की गई है, जिसमें संग्रहालय के जो पश्चिमी भाग है उसमें जनाना महल मुख्यतः, उसमें जो शीश महल है और इत्यादि जो कक्ष है और भवन का जीर्णोद्धार संरक्षण कार्य किया गया। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैं कन्हैयालाल कश्यप, लाली न्यूज़ चैनल झालावाड़।